आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं ट्रेडर के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है और सेबी एक कंसल्टेशन पेपर लाने वाला है। मतलब बेसिकली सेबी की ही पूरी प्रॉपर ये तैयारी है, कंसल्टेशन पेपर आने वाला है और सीटीएम को पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए क्या अच्छा होने वाला है। और जो भी चीज़ मार्केट के लिए अगर आप देखिएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेरिवेटिव मार्केट में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी होने वाली है तो इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज़ होने वाले हैं, यानी कि मार्केट के लिए भी बहुत पॉजिटिव अपडेट है। तो पूरी पॉजिटिव अपडेट को सुनने के लिए वीडियो को अंतिम रूप तक देखिएगा। तो यहाँ पे पूरी बात किसकी हो रही है? डेरिवेटिव यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की, फ्यूचर एंड ऑप्शन की मैं बात करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और अगर आप देखेंगे बदलाव की बात है, यानी कि रूल चेंज करने की तैयारी की जा रही है। और कौन कर रहा है आपको पता ही है, सामने देखिएगा सेबी आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर आ सकता है। पहले देखिएगा सुझाव आता है, सबसे पहले अगर कोई भी रूल चेंज करता है सेबी तो पहले उस पर कंसल्टेशन पेपर लाता है। कंसल्टेशन पेपर के बाद मल्टीपल देखिएगा आंसर उसमें मिलते हैं, देन आफ्टर दैट डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है। लेकिन आपको पता है कि क्योंकि ये अभी बता दिया गया कि कंसल्टेशन पेपर आने वाला है तो ये अपकमिंग डेज के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मतलब मार्केट में इस पर्टिकुलर रूल से केवल वॉल्यूम ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो सेबी डेरिवेटिव ट्रेडिंग और कंप्लायंसेस, अब आपको पता है जितने ज़्यादा कंप्लायंसेस उतना ज़्यादा देखिएगा डिफ़िकल्ट ट्रेडिंग में होती है। जितने भी ज़्यादा कंप्लायंसेस होंगे, जितने रिस्ट्रिक्टिव और देखिएगा इस तरीके से मतलब अगर आप देखेंगे क्वांटिटेटिव मेजर्स वाले जो कंप्लायंसेस होते हैं उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेडर को। तो वो चीज़ जितनी कम हो जाए, हटा दी जाए, रिलैक्स कर दी जाए, ईजी कर दी जाए, उतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लायंस से लिखा हुआ है, ट्रेडिंग एंड कंप्लायंस से जुड़े हुए बदलाव प्रस्ताव रखा है। तो ये सेबी ने खुद रखा है, तो इट मीन्स देखिएगा कई सारे रिव्यू मिले होंगे सेबी को। और इस पर कंसल्टेशन पेपर आने वाला है। कंसल्टेशन पेपर आने की जो डेट है वो भी बता दी गई है, जो कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 4 जून 2026 को है। उस दिन तो देखिएगा बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन आ गई है क्योंकि तो आपको पता ही है। तो अपकमिंग डेज में भी देखिएगा इससे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। तो अब बेसिकली आपको जानने की भी ज़रूरत है तो सेबी कह क्या रहा है। कंप्लायंसेस से रिलेटेड बात है, यहाँ पे बात हो रही है स्टॉक एक्सचेंज की, यहाँ बात हो रही है क्लियरिंग कॉरपोरेशन की, यहाँ पे हो रही कमोडिटी की। इन सब के नियमों को आसान बनाने की बात हो रही है। अब आपको पता है जितना आसान बनाया जाएगा उतना लोग और आएंगे, क्या करेंगे, उतना एंट्री और हो जाएगी। अब आपको पता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में अगर एडमिशन के लिए रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एंट्री बैरियर्स होते हैं, और रिस्ट्रिक्शन कम है तो एंट्री बैरियर्स नहीं होते हैं। तो उसके हिसाब से ही देखिएगा कम और ज़्यादा वॉल्यूम होता है। कहीं कहीं लिमिटेड सीट होती हैं तो कहीं अनलिमिटेड सीट्स होती हैं। तो वो बेसिकली आसान बनाने की बात हो रही है। तो आपको पता है इससे वॉल्यूम पे असर पड़ेगा, और इससे क्या है कंप्लायंसेस जो इसको पूरा करने के लिए एक देखिएगा बड़ा, एक देखिए ना बर्डन जैसा लगता है, सारे कंप्लायंसेस फॉलो करना भी एक बर्डन है। तो उस बोझ को कम करने की तैयारी है, ट्रेडिंग प्रक्रिया को और ज़्यादा स्टेबलाइज करने की तैयारी है, और इसके लिए कंसल्टेशन पेपर लाने की तैयारी है। तो अब आप समझ लो कि कितनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बात हो रही है CTM। CTM को क्या कहते हैं पहले ये जान लो। CTM होता है क्लोज टू मनी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने का बात हो रहा है। सेबी के प्रस्तावों के मुताबिक कमोडिटी ऑप्शन से क्लोज टू मनी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अब आप समझ लो पूरी तरीके से हटाने की बात हो रही है तो बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट को आसान बनाया जा सके। ये दोनों चीज़ें क्या हैं आपको पता है, ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर इनके लिए कोई प्लस पॉइंट आ रहा है, इनके लिए कोई देखिएगा पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है, इनके लिए कोई बहुत अच्छा रूल आ रहा है जो पहले कंप्लायंसेस है वो फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, तो आप समझ लीजिए वॉल्यूम किस लेवल पे बढ़ेगा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऑप्शन में इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, क्लोज टू मनी में बांटा जाता है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक क्लोज टू मनी मैकेनिज्म के कारण ऑप्शन सेलर के लिए प्रक्रिया जटिल अनिश्चित हो जाती है। तो आपको पता है ये पूरी तरीके से एक ड्रॉबैक है, ये जो चीज़ है वो बहुत ड्रॉबैक है ऑप्शन सेलर के लिए।
क्लोज टू मनी को हटा देने से ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट की को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। दुनिया के प्रमुख ग्लोबल कमोडिटी एक्सचेंज भी क्लोज टू मनी ढांचे का प्रावलंबन नहीं करते। तो बेसिकली इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेडिंग की तर्ज पे इसे किया जा रहा है। इससे इक्विटी डेरिवेटिव को मर्ज करने का सुझाव है। तो सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव के कई चैप्टर को इक्विटी डेरिवेटिव के नियमों में मर्ज करने का सुझाव दिया है। इससे नियम आसान होंगे, नियमों का डुप्लीकेशन घटेगा। तो ये चीज़ देखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के एक तरीके से ब्लेसिंग होगी और इससे वॉल्यूम बहुत इंक्रीज होंगे। मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव अपडेट है, फोकस करिएगा। राम राम।